हेलो 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 हेलो, कैसे हैं कैसे कैसे सभी लोग। नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वज्र गुणन विधि से दो चर वाले समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं उनको देखने वाले हैं। बच्चों को ये विधि बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन आज मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। साधारणतः जो हम इसके समीकरण को सॉल्व करते हैं, जो हमारे वज्र गुणन विधि से सॉल्व होते हैं, उसमें जब अद्वितीय हल होता है तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फार्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं। फार्मूला लिखने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को मैं एक तरीका बताता हूं। पहले क्या करना है आपको, ऊपर x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर b1, याद रखिए आपको a से नहीं b से शुरू करना है, a से नहीं b से शुरू करना है। b1 b2, b1 के बाद आता है c1, तो यहाँ पर c1 c2 होगा। फिर c के बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर a1 a1 a2 और फिर a के बाद फिर b2 b1। हम लोग यहाँ पर b1 b2 करते हैं, इस तरह से होगा। आप लोगों को याद क्या रखना है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर x y और 1 लिख लेना है, ये भले याद रखिए। उसके बाद हमको a से ना स्टार्ट करके b से स्टार्ट करना है, b1 b2, उसके बाद b के बाद c1 c2, c से आगे नहीं बढ़ना, फिर a1 a2, फिर b1 b2। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एरो के हिसाब से इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इस वाले का इससे, इस वाले का इससे, फिर ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला आपका क्या निकलेगा देखते हैं। x है ऊपर तो x, उसके अपान में हमारा क्या आएगा देखिए, b1 c2 माइनस सब में लगेगा बीच में, फिर b2c1 इक्वल, अब देखिए y है वहां तो y लिखना है, c1a2 है ये देखिए, फिर c2 माइनस लगाएंगे बीच में, c2a1, फिर इक्वल, फिर 1 देखिए 1 अपान यहां पर a1 b2 माइनस करेंगे a2 b1। तो ये आपका फार्मूला लिखने का तरीका हो गया, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y अपान c1 a2 माइनस c2 a1, फिर इक्वल 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये आपका फार्मूला हो गया। आप लोग इसको लर्न न करें, मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझें कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको फार्मूला लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे फार्मूला लिखते हैं। अगर आप लोग को ये अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आप लोग अपने आप तुरंत फार्मूला लिख लेंगे, आप लोगों को इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा मेन फोकस उसको समझने पर होना चाहिए, ना कि उसको रटने पर। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, पहले आप x y 1 लिखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद b1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, फिर एक बार आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से, फिर नीचे वाले को यहाँ ऊपर से, b1 c2 b2 c1, फिर यहाँ ऊपर c1 a2 c2 a1, फिर a1 b2 a2 b1। इस तरह से इसको लिखा जाएगा, आप लोग देख सकते हैं फार्मूला। ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 3.5 से लिया गया दूसरा नंबर एग्जांपल है, जिसका अद्वितीय हल है, उसको हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जिसका अद्वितीय हल है, और इसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि किस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं, किसके कोई हल नहीं होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाकर डाल दूंगा, जहां से आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग एग्जांपल के जरिए क्वेश्चन
को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं अगर करना हो तो। फार्मूला मैं लिखा रहने देता हूं, इसलिए आप लोग मेरे साथ लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, एक दो बार और रिपीट हो जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले क्वेश्चन लिखा जाएगा। क्वेश्चन है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकेंड। अब हम लोग इससे a1, अगर समीकरण 1 है तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से a1 का मान देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, b1 का मान 1 है, देखिए y के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1, और c1 का मान 5 ही ले लेते हैं। c1 का मान हम लोग 5 ले लेते हैं या -5 ले लेते हैं, दोनों तरीके से आपका निकल आएगा, चाहे 5 ले लीजिए और चाहे -5 ले लीजिए। लेकिन हम लोग अभी आपको उसी तरीके से बताते हैं जिस तरीके से आपको समझ में आता है, नहीं आपको भूल जाएंगे अगर दिक्कत होगी। -5 भी कर लीजिए, ये कहाँ से आया इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आएगा, और इधर देख लीजिए 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आता है आपका। समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं, समीकरण 2 से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर a2 आपका 3, b2 आपका 2, c2 आपका आप लोग देखेंगे -8, ये आपके मान निकल आए। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं, आप लोग फार्मूला रिपीट करेंगे मेरे साथ फार्मूला रिपीट करेंगे। x अपान b1 c2 x अपान b1 c2, फिर इस साइड में हमारा था b2 ऊपर c1 माइनस b2 c1, फिर y अपान ऊपर था c1 नीचे था a2, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपान वहां पर ऊपर था a1 b2 माइनस a2 b1। ये देखिए ऐसा आपका फार्मूला था। फार्मूला चेक कीजिए, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए, अब इसके आगे कोई दिक्कत ही नहीं, अगर आप लोगों ने फार्मूला लिख लिया और यहाँ पर सबके मान सही लिख लिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन सबके मान लिख लिया आपने सही तरीके से और फार्मूला सही तरीके से लिख लिया, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो देखिए x अपान b1 c2, b1 देखिए, ये देखिए 1, c2 ये देखिए -8 इंटू ये -8, फिर माइनस लगाएंगे, बीच में लिखा है b2 देखिए कहाँ है, ये देखिए 2 इंटू c1 ये देखिए -5, अब इधर y अपन c1 आप लोग देखेंगे तो ये रहा आपका c1 मतलब -5, c1 a2 देखिए, ये देखिए 3 इंटू 3, अब माइनस बीच में c2 ये देखिए -8 माइनस है c2 a1 देखिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपान, अब यहां पर देखिए a1 आपका 2
एक चीज याद रखिए, आप लोगों को अगर गौर करें तो देखिए यहाँ जिससे समाप्त होता है वहीं यहाँ शुरू होता है। ये देखिए -5 से इधर समाप्त हुआ, यहाँ -5 से शुरू हुआ, यहाँ 2 से समाप्त हुआ, यहाँ 2 से शुरू हुआ। ये चीज आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो ये इसी तरह से रिपीट होता होगा। अब देखिए A1 B2 देखिए, ये देखिए 2 इंटू 2 माइनस लगाइए। अब देखिए A2 B1 A2 आपका ये देखिए 3 A2। अब B1 देखिए B1 1, ये देखिए 1 से शुरू हुआ था, यहाँ समाप्त हो रहा है, यहाँ फिर से 1 से शुरू हो रहा है। वो चीज आपको रिपीट होती हुई दिखाई देगी। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x अपान ये 1 से -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आएगा। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 5 जा 10। आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है इन क्वेश्चनों में। अब आगे देखिए -5 5 3 15 होगा ना, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब देखिए 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे 4 -3 देख सकते हैं, 3 एक कम 3, इतना हो गया। आगे देखिए अब हम लोगों को यहां से एक चीज ध्यान देनी रहती है। यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं इसको इतने को सॉल्व करके बता देता हूं, ये आपका पूरा 1 ही बनेगा 1। देखिए 4 -3 करेंगे 1 आएगा, 1/1 1 ही होगा, 1/1 1 ही होगा। अब हम लोगों को क्या करना होता है, एक बार x को इसके इक्वल में रखना होता है, x वाले टर्म को, एक बार y वाले टर्म को इसके इक्वल में रखना होता है। तो हम पहले x का मान निकालते हैं, तो x वाले टर्म को इक्वल में रखते हैं। तो x ये -8 है प्लस 10 है तो x/2 आएगा, x/2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए 10 से 8 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, इज इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू निकलेगी, देखिए इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये x ये आपका 2 आएगा, x का मान 2 आएगा। इधर हम लोग y का करते हैं तो y अपान देखिए -15 है प्लस 16, तो यहाँ पर 1 आएगा, इज इक्वल टू 1। इधर ये मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से y की वैल्यू 1 निकल कर आएगी, y की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y की वैल्यू निकल चुकी है, x और y की वैल्यू निकल चुकी है। तो इस तरह से हम लोग बीजगणित विधि से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एक और एग्जांपल आपकी बुक का दे देता हूं, जिसको आप लोग घर में कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें, नहीं तो चलिए रहने देते हैं। आप लोगों के पास बुक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम लोग बीजगणित विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा, अगर हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ले जाएं एक बार, A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्योंकि बहुत आसान होता है। आप लोगों को क्या करना है, इधर जो टर्म होती है हमारी उसको इस साइड में लेकर जाना है, इस साइड में 0 कर देना, वही हमारा एक काम होता है। या अगर लोग 0 ना करें तब भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, लेकिन अगर कर देते हैं तो अच्छा ही रहेगा। आप लोग करके ही करिए, अभी वो चीजें मत कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसकी वैल्यू निकाली, उसके बाद हम लोगों ने अगर फार्मूला लिख लिया, उसमें अच्छे से वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर ली तो आंसर निकल आएगा। मुझको याद है कि एक 2019 का क्वेश्चन आया था, वहां पर मेंशन कर रखा था कि आपको क्वेश्चन को बीजगणित विधि से ही सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको हर विधियां, तीनों विधियां आनी चाहिए, तीनों विधियां आपको अच्छे से आनी चाहिए। खैर, आपको कौन सी विधि सबसे अच्छी लगी उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सी विधि सबसे अच्छी लगी सॉल्व करने में। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही था, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।